हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हम लोग एक और चैप्टर डिस्कस करते हैं जो कि है स्टेट फाइनेंस के बारे में। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कितना पैसा बिहार जो भी बजट होता है कहाँ पे आया, कहाँ पे खर्च हुआ, रेवेन्यू पार्ट, एक्सपेंडिचर पार्ट, वो ओवरव्यू लेते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस या फिर डेटा होगा जो हमारे मेंस में, वो भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले जो भी बजट होता है, तो बजट में हमें पता है कि हमारा दो पार्ट होता है। एक तो हो गया रेवेन्यू पार्ट और एक होता है कैपिटल पार्ट। और ये जो डायग्राम है बेसिकली मैंने मृणाल सर से लिया है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स मैंने सीखा है उनका वीडियो से ही सीखा है बहुत कुछ। और मुझे भी ना ये कभी याद नहीं होता था रेवेन्यू पार्ट का क्या होता था, कैपिटल पार्ट का क्या होता था। तो मैं ना हमेशा इस डायग्राम को देख लेता हूँ। ये ना बहुत अच्छा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन माइंड में बना देता है। तो जब भी ऐसा याद या मिस होता है ना, तो बस आप एक बार ये देख सकते हो डायग्राम, जिसमें कि रेवेन्यू बजट में अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू बजट में पहला क्या होगा, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा जा रहा है, ये दो पार्ट हुआ। अब पैसा कहाँ से आ रहा है उसका फर्दर दो पार्ट हम देखते हैं। एक होता है टैक्स रिसिप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में हो गया डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में आप देखोगे यहाँ पे डिटेल है। और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो हो गया जैसे रेलवे टिकट्स या जो भी ये टिकट से पैसे आते हैं, डिविडेंड हो गया, जो गवर्नमेंट ने लोन दिए होंगे उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो हो गया। फिर जो ग्रांट्स हम लेते हैं या ग्रांट्स मिलता है उसके पे जो होता है, तो वो हो गया हमारा नॉन टैक्स में। सिमिलरली अगर हम जहाँ कहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है जो कि है आउटगोइंग, वो आप देखोगे तो जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करने पे जा रहा है। लोगों को सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको सैलरीज देने में जा रहा है। फिर जो फाइनेंस कमीशन होते हैं ना, फाइनेंस कमीशन कुछ ग्रांट्स भी देते हैं, वो ग्रांट्स यहाँ पे देते हैं, तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है। फिर अब देखोगे तो जो सब्सिडीज़ होता है, सब्सिडीज़ दिया जाता है, वो भी इसका ही पार्ट है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू पार्ट के बारे में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जाता है, ये सब हमने देखा। सिमिलरली आप देखोगे कैपिटल। कैपिटल मतलब आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ये फोकस्ड होता है। और जो हमारा ये रेवेन्यू पार्ट होता है, ये बेसिकली डे टू डे जो भी काम होता है ना, जैसे सैलरी पे करना वगैरह वगैरह, ये सब इसके लिए काम होता है। ठीक है, तो कैपिटल जैसे क्या हो गया कि मशीन बनाना, ठीक है, मशीन जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको देता है, काम देगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी आप बोल सकते हो, इसका ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, और जितना भी इंफ्रा रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रा भी इसका ही पार्ट होगा। ठीक है, तो अब कैपिटल में आप देखोगे कहाँ से पैसा आता है, तो एक तो हो गया डेप्ट क्रिएटिंग और एक हो जाता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। डेप्ट मतलब क्या हो गया, उधार। तो उधार अब कहीं से भी गवर्नमेंट पैसा लेता है तो उसको उधार होगा। तो अब उधार भी कहाँ से होगा, या तो आप इंटरनल इंडिया के अंदर से ले लो, जैसे आरबीआई से ले लो, या बाहर किसी आईएमएफ वगैरह से लोगे तो वो एक्सटर्नल हो गया। और फिर ऐसे ही अगर नॉन डेप्ट देखोगे तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आ रहा है, फिर आप लोन दिए उसका रिकवरी करते हो, तो वो नॉन डेप्ट में हो जाता है। सिमिलरली आप कैपिटल आउटगोइंग में क्या देख सकते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देना, लोन्स देना यूनियन को, स्टेट्स को देना यूनियन के द्वारा। फिर इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है शेयर और बॉन्ड्स में, वो सब हो गया। और एक और चीज़, जब यूनियन रीपेइंग लोन प्रिंसिपल, जब ये लोन प्रिंसिपल का जब ये पे अमाउंट करते हैं ना, तो वो कैपिटल में आता है। तो एक ये चीज़ यहाँ पे होता है। तो ये हमारा दो पार्ट होता है, रेवेन्यू पार्ट होता है और एक होता है कैपिटल पार्ट होता है। फिर इसी तरह जब ये तो हम देख लेते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, कि ये काम करता है। अगर हम यहाँ पे स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट में भी सेम चीज़ होगा, एक रेवेन्यू पार्ट होगा और एक कैपिटल पार्ट होगा। तो अभी हम लोग पहले फोकस क्या करते हैं, रेवेन्यू बजट पे, कि क्या क्या रेवेन्यू बजट इस बार है, कहाँ पे कितना पैसा गया है, कुछ ट्रेंड्स देखते हैं हम। तो आप देखोगे तो रेवेन्यू बजट के सबसे पहले वही इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब इनकमिंग में देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू, कहाँ से टैक्स से जो पैसा आ रहा है। सेकंड हो जाएगा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड थर्ड होगा जो आपको ग्रांट्स मिला गया है, ठीक है, ग्रांट्स इन एड और कंट्रीब्यूशन। और आउटगोइंग में आप देखोगे तो तीन चीज़ होते हैं, जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू बजट के बारे में देख रहे हैं और अब इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिवीज़न भी है इकोनॉमिक सर्विस में, कि रिसिप्ट हो गया, तो रिसिप्ट में रेवेन्यू अकाउंट में आप देखोगे तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स इन एड। सिमिलरली आप और एक्सपेंडिचर साइड में देखोगे तो जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस। कैपिटल का भी हम लोग आगे देखते हैं, तो अभी इस पर फोकस करते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो बजट में इस बार हाईलाइट किया गया है कि हमारा जो शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। पहले कितना था 84%, अभी कितना है 74% पे है। और वहीं अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, ये कैपेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 15% था, अब 22% है। ये आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे में चार्ट भी दी था। जो आप रेवेन्यू पार्ट देख सकते हो, पहले 84 था, अब 77 है। और यही आप कैपिटल पार्ट देखोगे 15 था, अब ये 22 है। तो ये अच्छी बात है कि कैपेक्स पे अब ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, लोगों का ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा, स्किल डेवलप होगा। तो इसलिए इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी बात है, ये बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हाईलाइट किया गया है कि इट रिफ्लेक्ट ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एसेट क्रिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक पहला पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे का। कहीं भी आप कोट कर सकते हो कि बिहार में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो यह पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, इनकमिंग। अब देखो इनकमिंग का जो ट्रेंड है, तो सबसे पहले एक देखा गया कि जो टैक्स रेवेन्यू का जो शेयर है वो बढ़ा है हमारे स्टेट में। नॉन टैक्स रेवेन्यू का कहीं ना कहीं घटा है, और ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन भी घटा है। तब इन तीनों का क्या हम आउटकम निकाल सकते हैं? तो देखो, ग्रांट्स इन एड जो है वो घटा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे स्टेट है वो लेसर एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, जो कि ये पॉजिटिव चीज़ है। ये इसको भी आप अच्छे वे में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ठीक है, दिस इज़ गुड कि कंट्री, एक स्टेट जो है खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर यहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये क्या दिखाते हैं कि इकॉनमी के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स टैक्सेशन है। अब टैक्सेशन अच्छा होने का मतलब क्या है कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स पे करेंगे तो जो भी सरकार को खर्च करने का जहाँ पे ज़रूरत है वो अच्छे से कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कह सकते हैं हम कि इसके कारण जो करप्शन है, करप्शन में भी कहीं ना कहीं एक डिक्रीज़ हुआ है। तभी तो टैक्स वगैरह ये सब चीज़ अच्छा अब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे कंक्लूज़न कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो पहले 2021 और अभी में देखोगे तो टैक्स रेवेन्यू पहले 70 था, अभी 84% हो गया है। ग्रांट्स यहाँ 25 था, अभी 14 हो गया है। और नॉन टैक्स जो है वो 5 था, अभी यहाँ पे ये 2 हो गया है। तो ये चीज़ें इनका यहाँ पे हम देखेंगे तो ये टोटल इनका मतलब कि ऐसा ट्रेंड्स दिख रहा है हमें। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं से। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सेम वही चीज़ है। आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेट्स का ओन रेवेन्यू, फिर जो हमारा सेंटर से मिलता है, और टोटल रेवेन्यू। तो अब बेसिकली जो हमारे पास टोटल रिसिप्ट आ रहा है रेवेन्यू अकाउंट में, क्योंकि अभी हम क्या इनकमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वाला चीज़, तो हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो जब इसके बारे में देखते हैं तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो एक तो हमने देखा कि ठीक है टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, और ग्रांट्स हो गया। बट अभी भी आप जब देखोगे ना ये चार्ट को, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा बिहार गवर्नमेंट को आ रहा है ना, वो आ रहा है सेंटर के द्वारा जो पैसा मिल रहा है, ये देखो। और इसमें भी मतलब आप सेंटर नहीं बोल सकते हो, ये बेसिकली लार्जेस्ट शेयर जो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है, जो कितना होता है 41%। ठीक है, 41% टू टोटल स्टेट्स को दिया जाता है। तो जो उनसे जो पैसा आता है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सेदारी मिलता है बिहार का। मतलब जो अब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करोगे तो ये चीज़ है यहाँ पे कि सबसे बड़ा हमारा ये होता है इसका अकाउंटेबिलिटी। देन सेकंड चीज़ यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो स्टेट्स का ओन रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमने यहाँ पे भी देखा ये चीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, ये जो हमने बात किया था टैक्स रेवेन्यू का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें ना रोल ऑफ जो SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखो इसमें एक लाइन भी था, द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंक्लूडिंग रिसीव फ्रॉम दिस कंपनसेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन हाफ द स्टेट गवर्नमेंट ओन टैक्स रेवेन्यू। तो इट मीन्स कि इसका रोल बहुत ज़्यादा है हमारे जो भी रिसिप्ट हो रहे रेवेन्यू रिसिप्ट उसमें। तो आप ऐसे यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बना सकते हो कि पहले 52% था, अब वो बढ़ के कितना 54% हो गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है टैक्स रेवेन्यू का क्या क्या यहाँ पे कंपोनेंट है। तो ठीक है, SGST IGST हो गया, फिर जो सेल्स ट्रेड हो गया, पैसेंजर, एक्साइज, स्टैम्प, जो व्हीकल्स पे लग रहे हैं, लैंड रेवेन्यू है वगैरह, ये सब चीज़ें। इतना डीप तो ठीक है ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है पता होना चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या कंपोनेंट है। फिर अब अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स के कंपोनेंट देख लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, नॉन फेरस माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ का है।
फिर जो हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है। फिर यहाँ पे और देखोगे पुलिस है, इरिगेशन, एजुकेशन, ब्रिजेस, मेडिकल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ पे यहाँ पे इतना पैसा इनसे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे मिला था ना, कि आप यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा मेंस में लिखने लायक है कि जो अपना यहाँ पे ओन टैक्स रेवेन्यू, जो मतलब कि स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू है, जो ये वाला पार्ट को आप हटा दो, अगर आप ये वाला पार्ट को हटा दो, जो रेसिप्ट ये वाला चीज़ मिला है, तो जो इसकी बात कर रहा है, जो स्टेट का खुद का यहाँ पे रेवेन्यू है, वो टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट है, टोटल 6% है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब लेकिन वही चीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू का आप देखोगे तो वो पहले 1% था और अभी घट के 0.6 हो गया। तो ये आप नेगेटिव में लिख सकते हो कि ये घटना नहीं चाहिए था, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ होना चाहिए ना, तभी तो फ़ायदा होगा। तो ये वाला चीज़ तो ठीक है, ये घट रहा है बट ये बढ़ रहा है, तो आप इसको एक पॉजिटिव लिख सकते हो और इसको नेगेटिव में भी हम लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ कहीं कहीं कोट करने के काम आ सकते हैं। फिर एक और चीज़ अच्छा जो मुझे दिखा था कि जो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, इन 24-25 कलेक्शन एंड कॉस्ट फॉर व्हीकल टैक्सेस वाज 3.5%, वाइल दैट फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन वाज 1.5%। तो अब एक बात बताओ आप कि बस टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी उनके वर्क प्रोग्रेस होते हैं, उसके लिए उनको 3.5% का खर्चा बैठ रहा है, और वहीं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए 1.5% का खर्चा बैठ रहा है। तो इसको कहीं ना, और यहाँ ट्रेंड देखो, हमेशा से ये कुछ मतलब लगभग कॉन्स्टेंट ही चल रहा है। तो इसको और कम, इसको आप ऐसा मतलब मीन्स में आप लिख सकते हो कि दिस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस नीड टू बी रिड्यूस, इसको हमको और कम करने का ज़रूरत है, क्योंकि भाई सिर्फ प्रोसीजर करने मतलब कि टैक्स कलेक्शन खर्च करने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट मेरे को मिला था कि देखो अब यहाँ पे ये लिखा भी है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इनक्लूड एक्सपेंसेस इन प्रोसेस ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो इसको कम करने का ज़रूरत है, और ठीक है। तो ये एक अच्छा आप मतलब कि एक तरह से कह सकते हो, तो आप वे फॉरवर्ड में इसको लिख सकते हो कहीं पर आंसर राइटिंग में, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, इनका कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब हम ये पार्ट पे देखते हैं आउटगोइंग, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब जब आउटगोइंग में आप देखोगे तो सबसे पहले ये चार्ट गिवन है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है हमारा सोशल सर्विस में 46%, देन होता है हमारा जनरल सर्विस 32% एंड देन इकोनॉमिक सर्विस 22%। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले अगर जनरल सर्विसेज की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, सैलरीज हो गए, पेंशन हो गए, ये सब के बारे में। सोशल सर्विस की अगर बात करते हो तो इसमें देखो ये ना चार्ट गिवन था इकोनॉमिक सर्वे में। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे आप देखो तो ये हमने मतलब कि हमेशा से स्टेडी इंक्रीज़ हो रहा है जो खर्च हो रहा है, तो एक पॉजिटिव है कि चलो अच्छी बात है, हेल्थ एंड फैमिली पे जो है खर्च ज़्यादा हो रहा है। वहीं पे लेकिन आप देखोगे ना, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ये देखो डिक्रीज़ हो गया है और इस बार कम गया है। तो ये हम यहाँ पे क्या नेगेटिव पे लिख सकते हैं और इसको हम एज ए सजेशन दे सकते हैं कि भाई इसको सही करने का ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि सेम चीज़ यहाँ पे एमपी में जो वाटर का इशू हुआ था, वाटर में उन्होंने जो ड्रिंकिंग वाटर था उसमें जो भी सीवेज का पानी है वो मिक्स हो गया था, तो उससे कितना लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। पर फिर वहीं आप देखोगे तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में भी पैसा अच्छा खर्च हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब इससे यहाँ पे एक चीज़, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कहीं वे फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो। और अब देखोगे एक और चीज़, तो सोशल सर्विस का कंट्रीब्यूशन पहले भी 46 था, अभी भी 46 है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट कमिटमेंट करता है कि हम सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, वो कहीं ना कहीं नहीं है उतना फोकस इनको और इंक्रीज़ करना चाहिए था। 2020 में भी आप उतना ही कर रहे हो, 2024 में भी आप अभी उतना ही कर रहे हो, तो दिस नीड टू बी इंक्रीज़। फिर आप लास्ट में देखोगे इकोनॉमिक सर्विस में क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब हो गया आपका इकोनॉमिक सर्विस में। तो इसमें भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अच्छा यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। आप रुपीज़ करोड़ देखोगे तो 74,000 करोड़ है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या हमें मिला, ठीक है।
तो यहाँ पे आप एक तो ये पॉजिटिव हो गया, आप ये अच्छा नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉजिटिव पॉइंट है, फिर इकोनॉमिक सर्विस ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सब कुछ मेंस का पॉइंटर आप यहाँ से कर सकते हो। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। ये था हमारा टोटल कितना, ये था हमारा ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सारा पढ़ लिया रेवेन्यू बजट। अब हम लोग आते हैं, ये हमने अभी पढ़ा रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू ये पढ़ लिया रेवेन्यू। अब हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैपिटल बजट, कैपिटल बजट में क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है, तो पब्लिक डेब्ट हो गया या ठीक है, और या फिर जो गवर्नमेंट लोन देगी उसको रिकवर कर रही है तो उससे जो आ रहा है। और पैसा जा कहाँ रहा है, तो जो भी पब्लिक डेब्ट है, जो उनका मतलब डेब्ट है तो उनको भी तो पैसे देना है ना, तो उनको पैसे देने के लिए जो आप खर्च कर रहे हो वो एक तरह से डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक डेब्ट। फिर जो आप लोन्स ले रहे हो वो चीज़ हो गया एडवांस, एडवांस भी एक तरह का लोन ही होता है शॉर्ट टर्म के लिए। और फिर जो कैपिटल आउटले मतलब वही हो गया कैपेक्स। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, हमारा आउटगोइंग में होता है। तो देखो अब इसमें बजट में ना कुछ खास दिया हुआ नहीं है कैपिटल बजट के बारे में, मेनली फोकस कैपेक्स पे ही है पूरा इनका, कि कैपेक्स हमने इंक्रीज़ किया है। तो अब देखोगे तो सबसे पहला ही लाइन जब ये स्टेट फाइनेंस के बारे में जब था तो उसमें ये लिखा था कि द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमने इंक्रीज़ किया है 1.66 लाख करोड़, जो कि अब बढ़ के कितना 2.82 लाख हो गया इतना। और इसमें जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो राइज़ हो गया 15.8% से 22.3%। तो ठीक है, ये इनका सारा फोकस है कि हमने जो कैपेक्स जो है वो 22.3% इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ पे सारा फोकस है। और हमने ये चीज़ यहाँ पे भी देखा था, आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो कैपेक्स है, कैपेक्स का जो हमारा इंक्रीज़ था वो कितना 22.3% है। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि मुझे ना यहाँ पे एक लाइन ये अच्छा लगा था, ये वाला चीज़, सस्टेन फिस्कल एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटाइजेशन। इन दोनों को मिला के जो है ना हमने बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट किया है सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द स्टेट में। तो ये अच्छा लाइन लगा था कि जो सस्टेन फिस्कल एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं, मतलब सोचा समझा फिजिकल एक्सपेंशन, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी एक स्ट्रैटेजिक तौर पे प्रायोरिटाइज़ करके। तो इन दोनों के तहत क्या हो रहा है कि हमने अच्छे तरीके से बिहार इकॉनमी को ग्रो किया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक और चीज़ बहुत अच्छा था कि ऑन द एक्सपेंडिचर साइड डेवलपमेंट आउटले हैव बीन कंसिस्टली प्रायोरिटाइज, डेवलपमेंट को हमने प्रायोरिटाइज़ किया है, पॉलिसी चॉइसेस को हमने सही से पकड़ा है, और वेलफेयर इन्हांसमेंट किया है, जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेटेड ग्रोथ है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा लाइन्स है यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग कैपिटल पे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट यही हो गया कि ठीक है, कैपेक्स जो हमने अच्छा किया है, पहले 15% अब 22% हो रहा है। फिर एक सेकंड चीज़ है कैपिटल आउटले बाय टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर हमने किया है उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमने कैपिटल बनाने में किया है। तो वो भी आप देखोगे तो पहले 11% था 2021 में, अभी 14% हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर आप थर्ड देखोगे तो क्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो क्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि कितना हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट है। तो आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट अपना 357 है, लेकिन कैपिटल जो डेफिसिट आप कह सकते हो ना वो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब कि ठीक है, नो डाउट जो हमारा डेफिसिट होता है वो कभी अच्छा नहीं होता है, बट एक अच्छी बात है कि जो भी डेफिसिट है वो मेजर पोर्शन जो है वो कैपिटल आउटले में, जिसका मतलब क्या हमारा फोकस क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब पे ग्रो करना। ठीक है, तो इसको भी एक तरह से पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो। नेगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है भाई इतना हमें कैपिटल बनाना है वगैरह वगैरह, इतना डेफिसिट है, तो कहीं ना कहीं तो हमने कहीं से ये वाला जो चीज़ है ये कैपिटल आउटले, ये मतलब कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से हमने पैसा तो ले ही रहे होंगे कि यहाँ पे हम खर्च करें, तो ये क्या हो रहा होगा, पब्लिक डेब्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो अभी यहाँ पे देखो आप जो हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, वो देखो इस बार 37.7 करोड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ठीक है, थोड़ा सा इस पर फोकस करने का है, 37.7% है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है थोड़ा सा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये देखो पब्लिक डेब्ट हो गया। पब्लिक डेब्ट में क्या क्या होता है, तो इंटरनल डेब्ट, फिर लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, इन सब को यहाँ पे बोलते हैं। तो ये सब के द्वारा यहाँ से आप देख सकते हो कि पैसा लिया जा रहा है कि कैपिटल ये सब पे खर्च करने के लिए।
सेकेंड चीज़ आप देखोगे कि अब जो पैसा ले रहे हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप देखो जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो तो हम कर रहे हैं 19678, बट हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है कि भाई हमने भी तो किसी को लोन दिया होगा तो उससे पैसा आ रहा होगा, तो उस पर भी इंटरेस्ट आता होगा, तो उस पर इंटरेस्ट कितना कम है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हाईलाइटिंग है कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी हाई है, इसको भी फोकस करने का दौरा है। और आपको पता होगा कि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, इसलिए तो आया था, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट ये होता है ना कि ये ज़्यादा होगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट ये होता था ना कितना परसेंटेज आप उसमें इंटरेस्ट को देने में लगाते हो, उसको हम यहाँ पे देखते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। फिर एक और क्वेश्चन था फिर यहाँ पे अपना कि मैंने भी पढ़ा था कि भाई ठीक है, लोग इतना बोलते हैं कि कैपेक्स जो होता है वो अच्छी बात है, कैपेक्स करना चाहिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर गुड होता है इकॉनमी के लिए। बट मैंने ना इधर एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि अभी हिंदू में आया था कुछ दिन पहले, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो कैपेक्स है वो हमेशा ही अच्छा होगा। इसका आप इस तरह से आप इसको देख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, देखो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ठीक है, अगर इतना ही अच्छा होता कैपेक्स तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो वो आर्टिकल था, आर्टिकल में सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखा था कि एक हमारा होता है ना नीट रेट, एक होता है अपना नीट रेट। ठीक है, इस नीट रेट मतलब क्या हो जाता है ना कि मतलब इसको हम ये कह लेते हैं कि जो कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है और ट्रेनिंग में नहीं है। तो एक तरह से ये क्या दिखाता है, जो अपना नीट रेट है ना वो हमेशा से क्या कांस्टेंट है, बहुत दिन से कितना पे कांस्टेंट चल रहा है, तो ये चल रहा है 23 से 25%। ये फॉर एजेस अगर आप बात करोगे तो कौन से एजेस के लिए, ये एजेस हो जाएगा 15 से 29 ईयर्स। तो अगर तो कैपेक्स इतना ही अच्छा होता तो फिर नीट रेट को क्या होना चाहिए था, नीट रेट को बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट के बजाय होने के और कम होना चाहिए था, बट ये कांस्टेंट क्यों है, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैपेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ऑन द ग्राउंड बेसिस पे, आप बोल सकते हो जो रियलिटी है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट ये हाईलाइट करता है कि कैपेक्स जो है वो जहाँ तक रीच होना चाहिए था वो चीज़ रीच नहीं हो रहा है। फिर सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे देखोगे ना तो उस आर्टिकल में एक लिखा था ना कि अभी एक डुअल इकॉनमी हो गया है। अब डुअल इकॉनमी क्या हो गया है, तो डुअल इकॉनमी ये हो गया ना कि एक तो जो है वो लार्ज फर्म्स हैं, ठीक है, एक लार्ज फर्म्स हैं और एक आप देखोगे जो स्मॉल फर्म्स हैं जो कि मोस्टली हमारे यहाँ MSMEs हो गए। ठीक है, अब ये लार्ज फर्म्स क्या होता है ना, जो भी ये कैपेक्स हो रहा है तो कैपेक्स का जो भी खर्चा होता है ना वो सारा का सारा ये ऑब्जर्व कर ले रहा है लार्ज फर्म्स। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि इनके पास ये वाला जो है ना, इनके पास ये स्मॉल पोर्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो मेजर आप देखोगे ना, जो मेजर इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे यहाँ, इनफॉर्मल सेक्टर जो भी अगर आप बोलोगे इंडस्ट्रीज़ या वगैरह, वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर है। और ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर वो क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बेसिकली आते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो भाई अब आप देखो कि सारा पैसा तो ये लार्ज फर्म के पास चल जा रहा है, तो इनके पास जो ये वाले जो पोर्शन है इनके पास क्या बहुत कम चीज़ आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो ये तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, पैसा क्या हो रहा है यही ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये भी कारण है कि कैपेक्स जो है ठीक है, कैपेक्स तो अच्छा हो ही रहा है, बस साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनका क्वालिटी वो सही है या नहीं, क्वालिटी भी तो सही होना चाहिए। इनको रीच तो करना पड़ेगा ना ग्राउंड लेवल पे, जो भी लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने का क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, एक ये भी चीज़ है। प्लस थर्ड चीज़ एक और आप देखोगे तो यहाँ पे था कि जो आपका कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, वो आप देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 0.59 था और अभी कितना हो गया है 0.42। लेकिन वहीं आप अगर एग्रीकल्चर का देखोगे, जो एग्रीकल्चर का अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, तो वो पहले 0.04 था, अब वो क्या हो गया है 1.51 है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या हो रहा है कि कितना कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, और ये चीज़ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। ये क्या दिखाता है, ये एक ही चीज़ दिखा रहा है, डेट इज़ वॉट, डेट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे जितना ज़रूरत है नहीं उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी कैपेक्स है, ठीक है, अच्छी बात ही हो रहा है, बट इनका जो रियल बेसिस पे ग्राउंड पे जाना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ आर्टिकल वहाँ पे मेंशन था, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं सोचा ठीक है इंक्लूड करते हैं। फिर